हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एडोनिस और डोरोका सिटी ऑफ मामूटा में पहुंच गए थे। जैसे ही वे लोग गेट से सिटी में एंटर करते हैं तो डोरोका एडोनिस से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर सच में फाइट स्टार्ट करने वाले हो, जिस पर एडोनिस कहता है हाँ बिल्कुल, कोई शक। जिसे सुनकर डोरोका कहती हैं कि ऐसे बड़े शहर में काफी सारे सोल्जर्स और वेपन्स होंगे, इसलिए तुम भी इससे पूरी तरह बच नहीं पाओगे। आगे जब वे लोग मामूटा सिटी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस शहर में भी सब कुछ सुनसान पड़ा है। यह देखकर एडोनिस का दिमाग भंड हो जाता है। वो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना बदला किससे लूंगा। तभी अचानक से डोरोका एडोनिस को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, क्योंकि सामने रास्ते पर एक लड़की पड़ी हुई थी। एडोनिस अचानक से गाड़ी रोक देता है और डोरोका उस लड़की के पास भागकर जाती है। तभी एडोनिस उस पर चिल्लाकर कहता है कि इतनी लापरवाही से उसके पास मत जाओ, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। जिस पर डोरोका जवाब देती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन हो सकता है कि उसे हमारी मदद की जरूरत हो। और इतना कहकर डोरोका उसे एक कपड़े से उसकी बॉडी को कवर कर देती है और पूछती है कि क्या तुम इंजर्ड हो। जिस पर वो लड़की कहती है मुझे जल्दी करनी होगी। यह सुनकर डोरोका खड़ी होती हैं और एडोनिस से कहती हैं कि यह लड़की तो कहीं पर जाना चाहती है। लेकिन तभी अचानक से एडोनिस डोरोका से कहता है कि जल्दी वहाँ से हटो, वो इंसान नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि ये एक रोबोट होती है जो अचानक से डोरोका के ऊपर जंप करती है और उसे मारने वाली थी, पर एडोनिस दूर से गोली चलाकर उसे मार देता है। आगे एडोनिस कहता है कि ये एक मैकेनिकल डॉल है, इंसानों के लिए यह सिर्फ एक खिलौने से बढ़कर कुछ नहीं है। उसी वक्त उन्हें एक होटल के अंदर से और भी लड़कियों की अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। आवाजें सुनकर एडोनिस होटल के अंदर जाने लगता है और डोरोका से कहता है कि तुम यहीं पर बाहर रुकना। जिस पर डोरोका उसके साथ अंदर आने के लिए बोलती है, लेकिन एडोनिस उस पर गुस्सा करके कहता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना काम करना बंद करो। मैंने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए बोला है तो तुम यहीं पर रुकोगी, और अगर अब से तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। और हाँ, अगर बाहर कुछ प्रॉब्लम होती है तो चिल्ला देना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। इतना कहकर एडोनिस वहाँ से चला जाता है। पर तभी डोरोका देखती है कि वहाँ साइड में ऐसे काफी सारे डोर्स टूटे हुए पड़े थे और वो अब भी थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे थे। ये देखकर डोरोका थोड़ा डर जाती है। तो इस तरफ हम देखते हैं कि एडोनिस होटल के अंदर आगे बढ़ रहा था, लेकिन वहाँ पर ना काफी ज्यादा अंधेरा था, इसीलिए वो अपना मैजिक यूज करता है और एक लाइट समन करता है। पर तभी पीछे हम देखते हैं कि डोरोका चुपके से उसके पीछे पीछे आ रही होती है और वो अजीब अजीब सी बातें भी सोच रही थी कि मैं ये एडोनिस को गुस्सा दिलाने के लिए थोड़ी ना कर रही हूँ। मैंने तो मिस्टर पंच से प्रॉमिस किया था कि मैं एडोनिस को कुछ नहीं होने दूंगी, और वैसे भी वो मेरी जैसी प्यारी लड़की को ऐसे सिटी में अकेला छोड़कर थोड़ी ना जाएगा, और इसीलिए अगर उसने मुझे पकड़ भी लिया तो वो मुझे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है, उसने पहले भी एक बार मुझे अकेला छोड़ दिया था। डोरोका ये सब सोच रही होती है कि तभी एडोनिस उसे पकड़ लेता है और कहता है मैंने तुम्हें मेरे पीछे आने के लिए मना किया था ना, तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? अब तुम गई। यह सुनकर तो डोरोका की फटकर चार हो गई थी। आगे एडोनिस कहता है कि लगता है कि तुम मुझे हल्के में ले रही हो। पहले मुझे लगा था कि तुम एक बेवकूफ लड़की हो, लेकिन तुम ऐसा जानबूझ के कर रही हो, है ना? और इतना सुनकर तो डोरोका फड़फड़ा जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। नहीं नहीं नहीं, मैंने इस बारे में सोचा था और मुझे लगा था कि हम दोनों को साथ में रहना चाहिए, वो ज्यादा सेफ है। और वैसे भी तुम्हारा सारा सामान तो मेरे पास है, तो मुझे तो तुम्हारे पास रखने में ही भलाई है। और ये सुनकर वो खड़ूस एडोनिस मान जाता है और कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, और वो उसे अपने साथ आने देता है। और यह सुनकर डोरोका चैन की सांस लेती है और काफी खुश भी हो जाती है। फिर जब वे लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें एक डेड बॉडी की बदबू आने लगती है, जो कि आगे वाले रूम में से आ रही थी। आगे जब वे डोर खोलते हैं तो देखते हैं कि कुछ डॉल्स एक डेड बॉडी के साथ अश्लील हरकतें कर रही थी। खैर आगे एडोनिस ध्यान से देखता है कि ये सारे डॉल्स रेडिया में ही बनाए गए हैं। तभी वहाँ पर एक डॉल कहती है मैं चाहती हूँ कि कोई मुझसे प्यार करे, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। लेकिन फिर एक और डॉल कहती है कि आखिर क्यों, हमें क्यों बनाया गया, हमें ऐसे प्रोग्राम क्यों किया गया है, हमने ऐसी जिंदगी कभी नहीं मांगी थी। इतना सुनकर एडोनिस उन सब पर गोली चलाकर उन्हें मार देता है, और जब एक डॉल का सर नीचे गिरता है तो वो उन्हें थैंक्स कहती है। ये सब देखकर डोरोका को काफी ज्यादा बुरा लगता है और इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ पर सीन
शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि रेगिस्तान के अंदर काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। उनका एग्जैक्ट नाम तो यहाँ पर नहीं बताया गया, लेकिन उनमें से एक का नाम नंबर 5 था और दूसरी का नाम नंबर 6 था। वो भागते हुए तेजी से आगे जा रहे थे और सामने से रेडिया के कुछ सोल्जर्स को देखते हैं और वो उन सब पर अटैक करके उनको बहुत ही आसानी से मार डालते हैं। इस तरफ एडोनिस बताता है कि ओफेलिया ने कहा था कि साइंस ने इंसानों का असली रूप सामने लाया है। ये दुनिया जो कोई भी टॉय बना सकती है, वहाँ पर रोबोट्स बनाना एक आम बात है और इसीलिए ऐसी लड़कियां जो सिर्फ सुख देने के लिए, प्लेजर देने के लिए एग्जिस्ट करे, वो भी बनाना एक आम बात है। मुझे तो पूरा विश्वास था कि ये इंसान प्लेजर के लिए, सुख के लिए कीड़े मकोड़ों से भी नीचे गिर चुके हैं, बहुत ही वाहियात हो चुके हैं। आगे एडोनिस जमीन से एक हथकड़ी उठाकर डोरोका को दिखाता है और कहता है कि तुम उसे पहचानती हो, है ना? हथकड़ियों को देखकर डोरोका को याद आ जाता है कि ये वही है जिसे उसे और बाकी लड़कियों को उस जेल में पहनाया गया था। जिस पर एडोनिस कहता है कि ये सारी लड़कियां स्लेव्स थी। एक सिटी के लिए इतने सारे रोबोट्स बनाना नामुमकिन है और इसीलिए उन्होंने अपने घर की लड़कियों को रोल्स खरीदने के लिए भेज दिया। मामूटा सिटी की सारी लड़कियों को शायद रेडिया एम्पायर में भेज दिया गया है। इन्होंने अपने बीवी बच्चियों तक को भेज दिया ताकि इन्हें और रोबोट्स मिल सके। यही इंसानों का असली रूप है। यह शहर इसीलिए तो खत्म हो गया क्योंकि बिना लड़कियों के अगली जनरेशन पैदा हो ही नहीं सकती। जिस देश में सारे आदमी दिन रात शारीरिक सुख में डूबे हुए हो, ऐसा देश कभी टिक ही नहीं सकता है। तभी एडोनिस की नजर वहाँ पर पड़े काफी सारे रोबोट्स पर जाती है और इसीलिए वो वहाँ पर दो बड़े बड़े स्पीकर्स लेकर जाता है। वो उन्हें वहाँ पर रखकर उनका वॉल्यूम मैक्स पर सेट कर देता है। डोरोका पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं इन रोबोट्स को शांति पहुंचाने वाला हूं। जो सुन के डोरोका काफी उदास हो जाती है और कहती है कि इससे इन्हें दर्द तो नहीं होगा। जिस पर एडोनिस कहता है कि नहीं होगा, उन्हें सिर्फ एक झटका महसूस होगा। इसके बाद एडोनिस वहां पर अपना मैजिक शुरू कर देता है और उस स्पीकर से एक आवाज निकलती है और उस आवाज से सभी डॉल्स शांति से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और बंद करते करते उन्हें थैंक्स कहती है। और यह देखकर डोरोका की आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी हम देखते हैं कि नंबर 5 और नंबर 6 दूर से एडोनिस को देख रहे थे। तभी नंबर 5 कहती है, तो ये है रेडिया का वांटेड क्रिमिनल, विच का स्टूडेंट, लेकिन ये तो अभी सिर्फ एक टीनेजर है। जिस पर नंबर 6 कहती है कि उसे कम मत समझो, उसने अकेले ही रेडिया एम्पायर में तबाही मचा दी थी। लोगों को मारने के बाद उसने उन एलाइड फोर्सेस को भी खत्म कर दिया था जिन्हें उसे मारने के लिए भेजा गया था। खैर, हमें तो एम्परर सुजुने ने उसे जिंदा पकड़ने के लिए कहा है और अगर हम यहाँ पर कामयाब होते हैं तो हमें इनाम भी मिलेगा। और इसीलिए वो दोनों तुरंत एडोनिस और डोरोका पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शिरोसागी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर वो दोनों लड़कियां शिरोसागी पर अटैक कर देती हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो वहीं इस तरफ हम देखते हैं कि डोरोका एक कब्र के सामने बैठकर प्रेयर कर रही होती है। उसे देखकर एडोनिस उससे कहता है कि तुम्हें भी पता है कि ऐसे कब्र बनाकर ऐसे प्रे करने से उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर तुम उनकी आत्मा को शांति पहुंचाना चाहती हो ना, तो जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया है, यानी कि इंसानों ने, उनको उनके किए की सजा दो। जिस पर डोरोका कहती है कि मेरे हिसाब से ये करना सही नहीं है, ये लड़ाई ऐसे कभी खत्म नहीं होगी। जिस पर एडोनिस कहता है, क्या यार, तुम यहीं पर क्यों नहीं रुक जाती? तुम्हें ऐसे रोते रहना ही पसंद है ना? जो सुन के डोरोका कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। फिर आगे एडोनिस कहता है कि एना, ओफेलिया और बाकी सारी विचेस वो सिर्फ इसी वजह से मारी गई क्योंकि मैंने इंसानों को वहाँ का रास्ता दिखाया था। तुम्हारे दोस्त, साथी, परिवार सब मेरी वजह से मारे गए, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ आना चाहती हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? देखो, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, एक बार ध्यान से सोचो, क्या तुम सच में मेरे साथ भी रहना चाहती हो या नहीं? लेकिन तभी डोरोका एडोनिस को उन दोनों का साथ में टॉय दिखाकर कहती है कि मैं ना तो तुम्हें दोष देना चाहती हूँ और ना ही मैं और झगड़ा करना चाहती हूँ। विचेस तुम्हें इस्तेमाल करने का सोच रही थी, हम इंसानों से लड़ना चाहते थे और इसी वजह से हमने तुम्हें अपने पास भी बुलाया था। इसके अलावा हम तुम्हारे जरिए क्लोए जैसी पावरफुल विच को वापस से जिंदा करना चाहते थे, तो हम जो भी करना चाहते थे वो भी एक धोखा ही था। ये सुनकर एडोनिस पीछे मुड़ जाता है और डोरोका से कहता है, सही है,
चलो अब चलते हैं। साथ ही में वो यहाँ पर डोरोका को सॉरी भी बोलता है और यह सुनकर डोरोका काफी खुश हो जाती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती हैं। इसके बाद जब वो आगे बाइक के पास पहुंचने ही वाले होते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर शिरोसागी होता है। वो उनकी बाइक को ऊपर हवा में करके एक चुटकी में उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। हम देखते हैं कि उसने उन दोनों लड़कियों को भी मारकर उनका सर अपने हाथों में पकड़ा हुआ होता है और फिर वो यहाँ पर कहता है कि मैं रेडिया एम्पायर से आया हूँ और मेरा मकसद तुम्हें खत्म करने का है। यह सुनकर एडोनिस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि फाइनली मुझे किसी को खत्म करने का मौका मिला, वाह। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।